गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश चौधरी डीपीएस खोरा लाडखानी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी समस्या आती है जब आप 10th पास आउट हो जाते हैं तो सब्जेक्ट कौन सा लें, संकाय कौन सा लें। गार्जियंस के सामने भी समस्या आती है तो स्टूडेंट्स के सामने भी समस्या आती है। मैं स्वयं साइंस से बिलोंग करता हूं तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि साइंस में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस किस प्रकार के जॉब ले सकते हैं। साइंस लेने से बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक चीज़ आपको दिमाग में डालनी है, साइंस लेना है तो आपको स्टडी करनी है। और देखो सिंपली है कि स्टडी करोगे तो आगे कुछ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं अपन साइंस के स्ट्रीम्स के। तो अपने पास में 3 ऑप्शन हैं। एक है अपने पास में बायो, दूसरा है मैथ और तीसरा है एग्रीकल्चर। सबसे पहले अपन बात करते हैं बायो और मैथ की। तो स्टूडेंट्स, बायो और मैथ यदि आपको चुनना है तो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। थोपा हुआ सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है, भेड़ चाल है, पास वाले ने बायो ले लिया तो हम भी बायो लेंगे, पास वाले ने मैथ ले लिया तो हम भी मैथ्स लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट वो ही चुनना है, क्योंकि आगे जाके वो सब्जेक्ट आपका कैरियर बनाता है। तो यदि लाइफ में कुछ करना है, कैरियर बनाना है, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आपको साइंस लेनी चाहिए। और साइंस में है वो आपकी इच्छा के अनुसार आपको सब्जेक्ट लेने चाहिए, चाहे मैथ ले हो आप, चाहे बायो ले हो और चाहे एग्रीकल्चर ले हो। तीनों ही जो स्ट्रीम हैं उनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और भेड़ चाल से आप साइड में निकल सकते हो। देखो, जो कोर्स आर्ट लेने के बाद आप लोग कर सकते हो वो साइंस के साथ भी कर सकते हो। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पर आर्ट वाले जो होते हैं साइंस के सभी जॉब नहीं कर सकते हैं, जबकि साइंस वाले आर्ट वालों के सभी जॉब कर सकते हैं, सभी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आप लोग सभी 10th पास आउट हो, 11th में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा या लेने की सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सटीक तरीके से ये बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। वो डिपेंड आप पे करता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले स्ट्रीम्स की बात करते हैं अपन। तो देखिए, साइंस जो है उसमें एक तो आता है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसे अपन मैथ बोलते हैं। दूसरा आता है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और तीसरा है अपने पास में एग्रीकल्चर। तो इनमें क्या क्या स्कोप हैं ये आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कंपटीशन यदि है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो आप लोग, इसके अलावा कोई बैंकिंग का टेस्ट दे रहे हो, तो सब में आपको मैथ मिलती है, मैथ और रीजनिंग। छोटा सा कंपटीशन है, 12th स्टैंडर्ड का है, तो भी वहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपको मिलती है। तो यदि आप आफ्टर 12th जॉब करना चाहते हो तो भी मैथ बहुत यूज़फुल है, और आफ्टर 12th के बाद में जॉब नहीं करके डिग्री करना चाहते हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो भी मैथ यहाँ पे क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो बात करते हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि आपके पास में है। तो देखो 3 ऑप्शन निकल कर आते हैं। यदि आपने 12th कर लिया तो आप पॉलीटेक्निक जो होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक जो कॉलेज होते हैं उनकी डिग्री लगभग इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है उसके इक्वल होती है, और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो पॉलीटेक्निक में आप कोई सा भी जो है वो संकाय ले सकते हैं, या कोई सा भी जो स्ट्रीम है वो चुन सकते हैं। जैसे आपके पास में मैकेनिकल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, इसके अलावा आपके पास में होल्डिंग है, या फिर दूसरा स्ट्रीम्स है। तो कोई से भी स्ट्रीम वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार होते हैं। पॉलीटेक्निक जो होती है ये एक क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है एज ए, पर आजकल इसको डिग्री के अकॉर्डिंग कर दिया गया है, पर इंजीनियरिंग नहीं होती है ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर 12th यदि करते हो तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं। जो आपके पास में 4 साल की डिग्री होती है, जो 4 साल का पॉलीटेक्निक होता है, वो मैथ यदि आपके है तो आपके लिए वो 3 साल में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप ITI कर सकते हो, BE कर सकते हो, BTech कर सकते हो। तो ये तो वो सेक्टर थे जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो BE BTech कर रहे हैं, साथ में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो IIT की एग्ज़ाम दे सकते हो, AIEEE की एग्ज़ाम दे सकते हो, और MCAT की एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। कैट की एग्ज़ाम यदि फाइट करनी है तो मैथ में आपको कमांड बहुत ज़रूरी
होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आती है। यदि आपने बीई या बीटेक किसी अच्छे कॉलेज से किया है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपका प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत अच्छी सैलरी पे आप जाते हो। अब इंजीनियरिंग है वो अलग अलग फील्ड में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो, डेयरी इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सारे स्ट्रीम हैं, वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा सिविल से भी आप कर सकते हो और सिविल में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। सिविल इंजीनियरिंग जिसने कर रखी है, जेडीए, हाउसिंग बोर्ड है, इसके अलावा नगर पालिका वगैरह हैं, तो सभी जगह वहाँ पे सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आजकल ज़माना कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का होने के कारण क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन मिलेंगी आपको और आप इजीली क्या कर सकती हो, अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम है, मेनली ये टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे इंडिया में अपने लगते हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होती है। नेक्स्ट है, यदि आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 12th यदि आपने कर ली है और मैथ स्ट्रीम से हैं तो सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, एनडीए की एग्ज़ाम है आप दे सकते हो। इसके अलावा है जो आप नेवी है उसमें भी दे सकते हो। नेवी में है तो नेवी में मेनली क्या होता है, मैथ स्ट्रीम को लिया जाता है। इसके अलावा एयरफोर्स है उसमें भी मैथ स्ट्रीम को ही लिया जाता है। एनडीए है उसमें अधिकतर पोस्ट मैथ के लिए होती हैं, बाकी कुछ पोस्टें जो होती हैं वो आर्ट के लिए भी होती है। तो ये सारी एग्ज़ाम आप आफ्टर 12th भी दे सकते हैं और आफ्टर 12th भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी है, नॉर्मल कोई पुलिस का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है या यूपीएससी है, तो ये सारी एग्ज़ाम भी आप आफ्टर 12th दे सकते हैं। और यदि आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छी जॉब आसानी से बहुत कम एज में प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई आफ्टर 12th की बात। अब यदि आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं जाना है तो देखो फिर ऑप्शन क्या निकल कर आते हैं, एमएससी, बीएससी। तो आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी किस में कर सकते हैं आप, यदि आपके मैथ है तो मैथ से कर सकते हैं, बीएससी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो तीनों स्ट्रीम में आपके रहेगी बीएससी। लेकिन एमएससी का जो ऑप्शन होगा आप मैथ से भी कर सकते हो, फिजिक्स से भी कर सकते हो और केमिस्ट्री से भी कर सकते हो। बीएससी के बाद आप बीएड भी कर सकते हो, एमएससी है उसके बाद आप एमएड भी कर सकते हो। तो ये जो बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपको लेक्चरर तक पहुंचाते हैं या एक अच्छी जो प्रोफेसर लेवल की पोस्ट होती है वहाँ तक आपको पहुंचा देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपने मैथ ली है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आफ्टर 12th न करके आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। यदि सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है और जो मेहनत करता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। यदि मेहनत करोगे तो कोई भी जो है जॉब आपसे दूर नहीं होगी। तो मेहनत यदि करोगे तो आप आसानी से अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लोगे। बाकी यदि आप बीएससी इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं तो बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एसएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आरएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल है एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एयरफोर्स आपके पास है, नेवी आपके पास है, इंडियन आर्मी आपके पास है, अर्धसैनिक बल हैं। तो वो सारे जॉब आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंजीनियरिंग का एक बेनिफिट और है कि आर्मी है, जो भी है अपनी एयरफोर्स है, अर्धसैनिक बल है, सब में इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है। तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो जगह प्राप्त कर सकते हैं। यदि देश सेवा का जज्बा है तो आप इंजीनियरिंग करिए। इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत अच्छी पोस्ट आपको आर्मी में मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है और देश की सेवा करने का मौका अपने को मिलता है। उसके बाद में यदि बात करते हैं, बायो आपने ली है तो बायो में आपके सब्जेक्ट होंगे, बायो होगा, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी। देखिए यहाँ पे स्कोप मैथ से कुछ बड़े हैं, मतलब बायो में जो स्कोप है मैथ से कुछ ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न क्या था कि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th जो भी है और बीएससी के साथ में डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एमबीबीएस भी होती है, एमबीबीएस से आगे कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो और सारे कंपटीशन एग्जाम वो सारे दे सकते हो जो नॉर्मल जो बीएससी की डिग्री वाला या बीए डिग्री वाला या बीकॉम की डिग्री वाला देता है। यदि आपको टीचिंग सेक्टर में जाना है तो बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें फिर इक्वल हो जाती हैं। बायो में जो विशिष्ट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ।
देखो बायो यदि आपने ली है तो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं और बहुत इजीली जॉब मिलती है। पैरामेडिकल आपको कुछ नहीं है, 12th के बाद में पैरामेडिकल डिप्लोमास कोर्सेज होते हैं। आधे से व्यक्ति ये होते हैं उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। बाकी इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ साइंस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, उसमें बहुत अधिक है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हो और आपने अच्छी किसी इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर रखे हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इसमें जैसे DLMT है, DHFM है, DOA है और हेल्थ इंस्पेक्टर। देखो हेल्थ इंस्पेक्टर जो है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर का क्या होता है, एक डिप्लोमा होता है पैरामेडिकल कोर्स का, और ये जो अपना फूड एंड टेक्नोलॉजी विभाग है या हेल्थ साइंस विभाग होता है उसमें इसकी बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इजीली यहाँ पर अपने को नौकरी मिल जाती है और बहुत अच्छी सैलरी होती है यहाँ पर। इसके अलावा टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे अपने पास में क्या है, डेली साइंस है, ECG है, एक्सरे है और इसके अलावा डेयरी है, प्लांट साइंस है। उन सब में आप अच्छी कोर्सेज करके और बढ़िया जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो थी आफ्टर 12th। इसके अलावा 12th आपने कर ली, बायो स्ट्रीम से की है, तो आपके पास में एक ऑप्शन और होता है कि आप BSc एग्रीकल्चर का टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं कि यदि आपको BSc एग्रीकल्चर करनी है तो भी आप वहाँ पर बायो के स्टूडेंट्स इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जेट का एग्ज़ाम, और एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो जेट का एग्ज़ाम देते ही हैं। तो यदि आप इस स्ट्रीम से निकलकर इसमें जाना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपके पास में रहती है। आफ्टर 12th यदि आपको तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, आजकल हर गार्जियंस क्या चाहता है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आसपास में कोई डॉक्टर बन जाता है, आपको घर वाले बोलते हैं देखो उसका बच्चा था वो डॉक्टर बन गया, उसने अच्छी पढ़ाई की है, आप भी पढ़ाई करें। तो एक सामाजिक जो है रेपुटेशन वो बनती है किससे, इन अच्छी जॉब से। वहाँ पे आप संस्कारी बनते हो, अच्छी जॉब आपके पास रहती है, समाज जो होता है उसमें आपका अच्छा आदर सत्कार होता है। तो उस पर्पज़ में देखें तो मैथ में भी अपने पास में बहुत अच्छी पोस्टें हैं। इंजीनियरिंग कर ली आपने, इसके बाद में बहुत अच्छी जगह जा सकते हो। बायो में भी इसके साथ में बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे नीट का एग्ज़ाम लगता है, नीट के एग्ज़ाम के बाद में आप क्या करते हो, MBBS करते हो। MBBS करने के बाद में MS कर सकते हो, MS करने के बाद में फिर आप PhD उसमें कर सकते हो। तो वहाँ पे भी क्या है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखो नीट का एग्ज़ाम यदि आप देते हो तो MBBS कर सकते हो, MBBS करने के बाद में आप उससे आगे MS वगैरह कर सकते हो और एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने ये डिप्लोमा कोर्स नहीं किए, आपने नीट फाइट नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल BSc, या फिर कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के समतुल्य होते हैं। जैसे B फार्मा आपने कर लिया, BSc नर्सिंग आपने कर ली, BSc रेडियोथेरेपी कर ली। ये कोर्स इतने अच्छे होते हैं, यहाँ पर आपको डिग्री तो मिलती ही है, BSc की डिग्री तो मिलती ही है, साथ में एक विशिष्ट डिग्री आपके पास रहती है, B फार्मा की डिग्री है, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनियां हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें भी जो फार्मासिस्ट होती है उसकी वैकेंसी निकल कर आती है और फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट होती है। ये भी BSc नर्सिंग कर सकते हो, BSc नर्सिंग में BSc की डिग्री भी मिलती है आपको, साथ में नर्सिंग की डिग्री भी मिलती है। और आप जो है नर्सिंग जो होता है नर्सिंग इंस्पेक्टर, उसके रूप में भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। BSc रेडियोथेरेपी आप कर सकते हो और आजकल रेडियोथेरेपी का युग है, बहुत ज़्यादा रेडियोथेरेपी का स्कोप बढ़ने लगा है। तो BSc आपको सिंपल करनी है तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, उसमें वहाँ पे आपके फिजिक्स हट जाएगी, तो आपके चलेगा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री यदि सिंपल BSc करते हो तो। पर मैं ये कहूँगा सिंपल BSc न करके आपको आगे भी यदि देखना है तो ऐसे कोर्स करने चाहिए जिसमें BSc भी हो जाती है और साथ में विशिष्ट डिग्री भी आपको मिलती है। जैसे B फार्मा है, BSc नर्सिंग है, BSc रेडियोथेरेपी है। ये डिग्री करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या यदि आपने MBBS कर रखा है तो MS कर सकते हैं और MD यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो वो थे सेक्टर जहाँ पे आप आफ्टर 12th जा रहे थे और बहुत ही अच्छी जॉब यहाँ पर प्राप्त कर रहे थे। ये है नीट का एग्ज़ाम है, नीट की तैयारी करनी चाहिए, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। और यदि मेहनत करते हो तो नीट का सिलेक्शन दूर नहीं होता है, पर उसके लिए आपको क्या करना होता है, 11th और 12th जो होती है वो आपको मजबूत करनी होती है। स्टूडेंट्स, अपना जो
शिक्षा विभाग है या यूँ कह सकते हैं प्राइवेट शिक्षण है, उसमें एक समस्या आ रही है कि अधिकांश जो स्कूलें होती हैं वो 12th में रिजल्ट देने के चक्कर में 11th का सिलेबस पूरा नहीं करवाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि यदि आपको कंपटीशन देना है तो स्कूल ऐसी चुने जहाँ पे 11th का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होता है, क्योंकि 11th के फंडामेंटल ही आगे चल के आपके काम में आते हैं। और अपने यहाँ डीपीएस की बात करते हैं तो 11th में पूरा सिलेबस होता है और बहुत डीपली उसको पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चा आसानी से कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो है अपने पास में सिंपल था वही, यदि आप बीएससी कर रहे हो तो आपका फिजिक्स हट जाएगा, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से आपकी क्या हो जाएगी बीएससी। उसके बाद में आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी जूलॉजी से भी कर सकते हो, बॉटनी से भी कर सकते हो और केमिस्ट्री से भी कर सकते हो। पर आपने बायो लिया है तो फिजिक्स से आपकी एमएससी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बीएड कर सकते हो, बीएड के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, जो रिसर्च सेंटर हैं उनमें जॉब कर सकते हो। इसके अलावा जो अनुसंधान केंद्र है रिसर्च सेंटर, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट है जैसे हिंदुस्तान जिंक है, कॉपर है, इनमें भी आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपके पास में एमएससी होनी चाहिए या केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और केमिकल इंजीनियरिंग यदि आप करते हो तो आप मैथ लेके भी केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, और यदि आपने केमिस्ट्री ले रखी है तो भी आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके लिए अपने पास में क्या होता है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट लगता है। जैसे बिट्स है, बिट्स में केमिकल इंजीनियरिंग है तो बिट्स से आप कंपटीशन फाइट कीजिए और आराम से केमिकल इंजीनियरिंग कीजिए। वहाँ पर जो है प्लेसमेंट आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी आपको वहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये तो बात हुई मैथ और बायो की। ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी स्कोप अपने पास में सारे हैं, वही है। आफ्टर 12th आप लोग नॉर्मल एग्जाम सारी दे सकते हो, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके अलावा आप लोग है एसआई का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद में दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, 12th स्टैंडर्ड दे रहे हो। एसएससी आप लोग जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है, मतलब बीएससी स्टैंडर्ड है या फिर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, वो दे रहे हो। तो ये सारी एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्ट्रीम है एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के स्कोप पहले की तुलना में बहुत अधिक बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अपने यदि इंडिया की बात करते हैं तो 70% जो है भागीदारी वो एग्रीकल्चर की है। जो भी जीडीपी है उसमें 70% भागीदारी होती है एग्रीकल्चर की। तो देखो एग्रीकल्चर यदि आपको लेना है सब्जेक्ट तो उसमें क्या होता है, आपके केमिस्ट्री चलती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी है और उसके अलावा एग्रीकल्चर है। तो इसमें भी आप लोगों के पास में सारे जो सेक्टर हैं वो खुले हैं। बी कर सकते हो, मतलब इंजीनियरिंग इसमें भी होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आजकल बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ क्या होती हैं ये वाला कोर्स आप लोगों को करवा रही हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर 12th, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त फूड इंजीनियरिंग आप लोग कर सकते हो, डेयरी इंजीनियरिंग में आप लोग जा सकते हो, बीई कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो और बीटेक कर सकते हो। इसके बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे हॉर्टिकल्चर है, फिशर्स है, फूड टेक्नोलॉजी है। तो इन सब में आप लोग क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर लेते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी कर सकते हो। बीएससी में वही जॉब सारे निकल कर आ जाते हैं जो आपके पास में किसमें है, मैथ और बायो में है। पर बायो और मैथ के कुछ जॉब ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर वाले नहीं कर सकते और एग्रीकल्चर वालों के पास में कुछ जॉब ऐसे हैं जो बायो और मैथ वाले नहीं कर सकते। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है तो आफ्टर 12th आप बहुत आसानी से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। इसके अलावा है फॉरेस्टर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्टर डिपार्टमेंट के अलावा एओ है, डबल एओ है। ये सारे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से यदि आप बीएससी करते हो तो ये सारे जॉब आपको बीएससी करने के बाद प्राप्त होते हैं। तो यदि आप लोग क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी टोटल स्ट्रीम में हो सकती है, डायरेक्ट स्ट्रीम में भी हो सकती है। इसके अलावा नॉर्मल आपकी एग्रीकल्चर बीएससी भी हो सकती है। बीएससी के बाद में आप एमएससी भी कर सकते हो और एमएससी करते हो तो हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, फिशर से कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो स्ट्रीम, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर एमएससी कर सकते हो। सबका स्कोप बहुत अधिक है आजकल। डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हो आप, जैसे डेयरी डिप्लोमा कर लिया आपने, डेयरी के अलावा आपने क्या कर लिया, पशुपालन का डिप्लोमा कर लिया। इसके अलावा जो है जो
अपने पशुओं के जो होते हैं केयर करने वाले, उनके डिप्लोमे आप कर सकते हो। तो बहुत अधिक डिप्लोमा यहाँ पर अपने पास में उपस्थित होता है। साथ साथ MBA आप कर सकते हो, MSc आप कर सकते हो और MTech भी आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत स्कोप बताया है आपको, क्या लेने के बाद आप कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, और इसका जो पूरा स्ट्रीम है वो मैं आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर दूंगा। तो ये जो है, इसको देखने के बाद आपको खुद को डिसाइड करना है आपको सब्जेक्ट कौन सा चुनना है। और यदि आपको मेहनत करनी है, समाज में कुछ करना है और बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है, तो मैं तो आपको ये राय दूंगा कि आप साइंस या फिर मैथ या फिर एग्रीकल्चर, बायो, मैथ या एग्रीकल्चर में से एक सब्जेक्ट चुनिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बशर्त आप मेहनत करते हैं। आपके घर वालों का सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा और बहुत अधिक ऊंचाई पे आप लोग पहुंच सकते हो। तो ये तो बात हुई अपने पास में स्ट्रीम्स की। अब स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो देखिए, यदि आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हैं तो रमेश चौधरी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा। माई सेल्फ रमेश चौधरी, जानते होंगे आप लोग। तो केमिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, और जो अपने पास में नॉर्मल केमिस्ट्री है, थोड़ा सा डिफरेंस है 11th में। पर यदि आप नॉर्मल केमिस्ट्री लेके पढ़ते हो तो आप जेट की एग्ज़ाम बहुत इजीली फाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैथ और बायो की बात करें तो जो अपनी केमिस्ट्री है उसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो है अपने पास में 14, और मेनली यहाँ पर क्या होती है, केमिस्ट्री के पार्ट देखते हैं। तो मेन 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है। तो आपके 11th में इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, पर ऑर्गेनिक के केवल 2 चैप्टर हैं। तो और ऑर्गेनिक का जो बेस है, जैसे IUPAC नोमेनिकल्चर है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये सारी की सारी आपकी 11th में आती है। और 11th के वो चैप्टर क्लियर नहीं है तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। तो अपने 14 चैप्टर हैं, और उनमें से सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको अपन आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इनको देखिए, समझिए, फिर तय कीजिए कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। और यदि साइंस लेना है तो नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1 शुरू होगा, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। थैंक यू।